नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। इस वक्त हमारे साथ बरकट्ठा प्रखंड के पूर्व मुखिया संघ के अध्यक्ष और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि बसंत जी जुड़े हुए हैं। बसंत जी, वर्तमान में 2022 में पंचायत चुनाव झारखंड में हुआ है। इसके पूर्व कोरोना के कारण 2 वर्ष बढ़ाया गया था समय। झारखंड सरकार के कार्यशैली से कहाँ तक आप खुश हैं? क्या कहना चाहेंगे झारखंड सरकार को? देखिए पांडे जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आज मेरे आवास पर खास करके आज पंचायती राज के बारे में और झारखंड सरकार के बारे में आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं 2015 में मुखिया हम बने थे और मुखिया संघ का अध्यक्ष हम थे प्रखंड का, और भाजपा का भी हम जो है सो सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2015 से 2022 तक का जो हम लोगों का कार्यकाल मुखिया का रहा वो सराहनीय रहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को। जो पंचायत में विकास क्या होता है, पंचायत का जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वो 2015 से 2022 तक, जब तक चुनाव दूसरा बार नहीं हुआ तब तक देखने को मिलता था। चाहे वो नली हो, गली हो, चाहे वो सोलर लाइट हो, चाहे वो बिजली एलईडी हो, या फिर जल मीनार हो। आज पूरा पंचायत जो है, पूरे प्रखंड नहीं पूरे झारखंड में जो है सो जगमगा रहा था। लेकिन 2022 में जब पुनः चुनाव हुआ, कोविड के चलते लगभग 2 वर्ष जो है सो विलम्ब चल रहा था, और चुनाव जब हुआ तो ऐसा लग रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो सो मातम छा गया है। ना ये राज्य सरकार के तरफ से कोई जो है सो पंचायतों को फंडिंग दिया जा रहा है, और ना ही कोई पीएम आवास दिया जा रहा है। आज लोग पूरे जो है सो ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं। ब्लॉक का स्थिति ये है, अंचल का स्थिति ये है कि कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। ये लग रहा है कि पूरे झारखंड में जंगल राज फिर से कायम हो गया है, और सरकार जो है सो ढोल पीट रही है कि झारखंड का पूरा जो है सो विकास का खाका मैं खींच दिया हूँ। लेकिन विकास तो वही हो रहा है कि एक बालू गाड़ी, जो गरीब लोग जो है सो किसी तरह से मकान बनाते हैं, चाहे वो पीएम आवास हो या गरीब कोई कमा करके अपने से मकान बना रहा है, उसको जो 500 रुपये में बालू मिलता था, छोटे छोटे नदी नाले से बालू जो ला करके ट्रैक्टर वाले बेचते थे, आज वो बालू जो है सो 3000 से 4000 रुपये में एक ट्रैक्टर उन लोगों को खरीदना पड़ रहा है। और उस ट्रैक्टर को जो है सो यहाँ का अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी जबरन पकड़ करके जो है सो उस पर एफआईआर कर रहे हैं। मैं सरकार और पूरे जो है सो झारखंड वासियों को आईना दिखाना चाहता हूँ कि एक बालू गाड़ी को पकड़ करके उस पर जो है सो जुल्म ढाया जा रहा है, लेकिन आज सरकार की मिलीभगत से और पूरे अधिकारियों की मिलीभगत से हजारों हजार कोयला गाड़ी जो है सो खुला निकल रहा है, जो 2 नंबर का कोयला, उस पर किसी का नज़र नहीं है, क्योंकि सभी लोग उसमें लिप्त हैं। ये जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि जो सरकार पूरा जो सो विकास की बात कर रहा है, वो तो पूरे दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए हैं, और पंचायती राज को तमाचा मारने का काम किया है सरकार। कोई विकास नहीं हो रहा है, पंचायती राज पूरा जो है सो अनुरोध हो गया है। कोई विकास का कहीं हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। जनता के बीच हम लोग जो है सो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो योजना की बात करें, चाहे हम लोग पीएम आवास की बात करें, चाहे वो स्वच्छता की बात करें, सिर्फ सरकार बोल रही है कि योजना बना करके रखो, मैं फंडिंग दे रहा हूँ। अरे भाई, कब दोगे? 1 साल पंचायती राज का चुनाव हो करके 1 साल होने को आया है, लेकिन अभी तक कोई फंड नहीं है, ना कोई पीएम आवास है, ना ही कोई और फंड है। अभी इतना ठंडी जो है सो इतना कपकपाती हुई ठंडी थी, जिससे आपदा राहत कोष से अलाव का व्यवस्था किया जाता था, वो भी इस बार नहीं हो पाया। सरकार सिर्फ हवा में बात कर रही है, 1932 खतियान की बात कर रही है, उसके बाद जो है सो पेंशन, पुराने पेंशन लागू करने की बात कर रहे हैं। आप बड़े बड़े बात कर रहे हैं, लेकिन आप निचले पायदान पर भी तो आकर के देखें कि लोगों का जीवन यापन किस तरह से हो रहा है। हमने जो है सो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी का सपना था कि जब गांव में विकास होगा तभी जो है सो इस देश में विकास होगा।
इसीलिए पंचायती राज को जो है सो मतलब कि एक्ट के तहत बनाया गया। लेकिन हम फिर से जो है सो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में पंचायती राज को एक मिसाल कायम करने का काम किए और उनके रीजन में लग रहा था कि पूरे झारखंड में पंचायती राज पुनः जो है सो स्थापित हुआ है और विकास हुआ है। लेकिन इस सरकार में कहीं कोई विकास दिखने को नहीं मिल रहा है। पंचायती राज को ठेंगा दिखाने का काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। झारखंड जो है फिर से जंगल राज की ओर चला गया है। यहाँ कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई किसी का सुन नहीं रहे हैं। यहाँ सांसद और विधायक का नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता की तो बात छोड़ दीजिए। माननीय सांसद महोदया के पास मैं गया था कोई काम से, वो भी बोल रही थी कि कोई नहीं सुनता है। जब सांसद और विधायक का नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता का तो छोड़ दीजिए, उसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है। क्योंकि ये सरकार में सभी बेलगाम हो गए हैं। ये सरकार जो है सो सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं। ये जो है सो लूट का छूट मचा हुआ है। जिसको जितना लूटना है लूट लीजिए। मैं तो बता चुका हूँ, यहाँ बालू गाड़ी को पकड़ लिया जा रहा है, ईटा गाड़ी को पकड़ लिया जा रहा है। हजारों हजार जो है सो लोग प्लान कर रहे हैं रोजगार के लिए। जो ट्रैक्टर का ड्राइवर थे, जो ट्रैक्टर का लेबर थे, जो छोटा छोटा क्रेशर में काम करते थे, आज क्रेशर यहाँ बंद है। आज लोग हजारों की संख्या में प्लान कर रहे हैं रोजगार के लिए। जो यहाँ छोटा छोटा उद्योग रोजगार चलता था उस पर भी ग्रहण लग गया इस सरकार में। झारखंड सरकार तो कह रही है कि झारखंडी जोहार यात्रा भी निकाली हुई है, सब जिला में जा रही है और 1932 का खतियान भी लागू कर दी है। झारखंड सरकार काफ़ी नाम लूट रही है इसके संबंध में। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, ये झारखंड के लोगों को झारखंडी कह करके सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। झारखंड के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करके ये सिर्फ अपने लूटने में लगे हुए हैं। सभी जगह पर इनका जो है सो टीम लगा हुआ है। आप उदाहरण में बताया कि बालू गाड़ी यहाँ पकड़ा जा रहा है, लेकिन हजारों हजार की संख्या में कोयला का गाड़ी निकल रहा है, सब अवैध रूप से निकल रहा है। ट्रक निकल रहा है, 407 निकल रहा है, कई मतलब कि गाड़ियाँ निकल रहा है। उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये है सरकार का असली चेहरा। मतलब कुल मिला के आप लोग जितने भी मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया हैं झारखंड के कार्यशैली से नाराज हैं, क्योंकि आप लोग को पूर्ण पावर अभी तक नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, अगर अभी चुनाव हो जाएगा तो हेमंत सोरेन जी का जो अभी रवैया है पंचायती राज के विरोध में, खास करके पंचायती राज के मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये लोग तो इतना नाराज है कि हेमंत सोरेन के विरोध में वोटिंग करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जितने भी पंचायत के विकास करने वाले जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग आपके कार्यशैली से नाराज हैं। 1 साल चुनाव को हो चुका है, अभी तक मुखिया लोगों को पूरा कार्य नहीं सौंपा गया है, जिसके कारण पंचायत का सर्वांगीण विकास अस्थिर हो चुका है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे आग्रह है, जितने भी झारखंड के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हों, पंचायत समिति सदस्य हों, जिला परिषद हों, सभी को वित्तीय पावर के साथ साथ सभी कार्य करने का छूट दिया जाए, जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके और साथ ही साथ आपका भी झारखंड में नाम हो सके।